नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी का पसंदीदा शो, जिसके माध्यम से हम लगातार ये कोशिशें करते हैं कि आपके चेहरे पर, आपके लबों पर मुस्कुराहट कैसे आए। बड़ा सवाल है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि मुस्कुराहट लाना कोई मुश्किल बात तो नहीं, हंसना कोई मुश्किल बात तो नहीं। यकीन जानिए, जब आप कोशिश करेंगे बिना वजह मुस्कुराने की, तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम जिंदगी में आपको यही लगेगा, क्योंकि हर पल इंसान हंस भी नहीं सकता, मुस्कुरा भी नहीं सकता। इसलिए जिंदगी में कभी कभी थोड़े दुख भी चाहिए, थोड़ी तकलीफें भी चाहिए, जिससे जिंदगी की असल कदर, असल अहमियत हमें पता चल सके। लेकिन बावजूद इसके कई बार जिंदगी में सुख होते हैं, दुख होते हैं, लेकिन इंसान सामंजस्य बनाकर नहीं चल पाता है। क्योंकि रेल की दो पटरियां हैं, अगर उनमें सामंजस्य नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होना तय होता है। इसी तरह से जिंदगी की सुख और दुख की दोनों पटरियों पर अगर आप सामंजस्य बनाकर नहीं चलते हैं, यानी आप में उन दोनों पहलुओं को निभाने की क्षमता अगर नहीं है, तो यकीन जानिए जिंदगी आपके लिए मुश्किल हो सकती है और हो ही जाती है। इसलिए सुख के समय में आप जितने खुश रहते हैं, दुख के समय में, मैं ये नहीं कह रही कि आप दुखी रहिए, लेकिन दुख के समय में कोशिश ये कीजिए कि स्थिति में थोड़ा लचीलापन रखिए। दुख में इतने भी गिरफ्तार मत हो जाइए कि आप सुख की परिभाषा ही भूल जाएं। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपने शो में शामिल करते हैं, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लगातार एक ऐसी शानदार गेस्ट मौजूद रहती हैं जो वैसे तो इटालियन हैं, जिन्हें आप आम भाषा में कह सकते हैं वो विदेशी हैं, लेकिन वो पिछले 10 सालों से भारत में रह रही हैं, भारत का हिस्सा है, आपके और हमारे जीवन का हिस्सा है। सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, यानी लोगों की नब्ज को पकड़ना जानती हैं, उनके दुखों को भी समझती हैं और उनको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, मैरिएला ज़ैनोलिटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कई विषयों पर जानेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मैरिएला, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। हाय, ऑल गुड खुशबू। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। वैसे अच्छा लगता है अगर आप हिंदी में कहती हाउ आर यू। I wanted to ask you, आप कैसे हो? आप कैसे हो कि आप कैसे हो? That's very nice. And this is the charm of the, इस डिस्कशन का चार्म यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हल्के फुल्के लहजे में आपकी जिंदगी को आसान किया जाए। चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं, और आज शो में डिस्कशन हम जिस टॉपिक पर करने जा रहे हैं उसे रिजिलियंस कहते हैं। रिजिलियंस का मतलब होता है कि जिंदगी में अपने स्वभाव में लचीलापन कैसे लाएं, अपने विचारों में लचीलापन कैसे लाएं। लचीलापन कई जगह हो सकता है, सुख और दुख के मापदंड में भी हो सकता है, सहने की क्षमता में भी हो सकता है, संबंधों में भी हो सकता है, विचारों का भी हो सकता है। तो चलिए आज इसे लचीलेपन पर चर्चा करेंगे कि क्यों ये इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैरिएला चूंकि हमारे साथ है, तो हम उनसे लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिजिलियंस एक्चुअली में हमारी जिंदगी का क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैरिएला, शुरुआत यहीं से करेंगे। लचीलापन यानी रिजिलियंस, व्हाट इज दिस? Yes, people don't talk much about resilience. Am I right, Khushbu? I talk a lot, I think. Okay. I'm so talkative. Don't talk about resilience. Exactly, So yes. it's the capacity and the ability to cope with whatever life throw at you. You know, the difficulties, the challenges, and how do you go through that? Because you have some personal resources like your strength and your self-efficacy and the idea of being optimistic, that helps you to first of all be aware of what you can do and actually then taking actions. And very often people, and I'm sure it happened to you, it happened in my profession, people complain about the difficulties and the problems, issues that they're facing. Negativity. Yes, they're facing at home, at work. But if you start looking at it as an opportunity to actually train yourself and become more resilient, meaning that you will be more equipped to face whatever life is going to present to you. So resilient is an important aspect of our life, which we can develop by actually embracing the challenges and the difficulties, learn something, and then being more equipped to deal with life. This is very important. So Mariela, can we take resilience in the meaning to be more flexible in life? Also, is it? Yeah. I mean, also because in order to change, you need to be flexible, isn't it? I mean, if you're rigid, that is not going to take you
in a place where you can change. So being flexible is part of it. Yes, that's very, very important what you mentioned. देखा मरियला के साथ रहते रहते, being a part of this show, I'm also getting smarter. And thank you so much. You were to begin. Thank you so much. Okay, आगे बढ़ते हैं. Why it is so important to be resilient? क्यों इंसान को लचीला होना ज़रूरी है? Because it plays a big role in our well-being. You know, that level of happiness that we always talk about. It helps us to have realistic goals, because we know what our strength, so we know what we can cope with. Then it can help us with relationship, because we can trust ourselves more, and we can trust others as well, meaning we can trust others being able to go through the challenges in life. Yesterday, I saw a family in my office. The son is struggling with depression, anxiety, and the mother, father, and the brother, they were so concerned. Oh, what can we do? What can we do? You know, because we think he cannot do it alone. And I said, but if you don't trust your son being able to do it, then how can he actually do it? So the idea is trust that we all have, you know, the tools, the strength, and when we don't have it, we will learn how to build them or to develop them through life. So the more we are ourselves resilient, and we know that we can go through life and whatever life is presenting to us, the more we also give this image to the people around us, in the family, as I said, it can be your son, daughter, husband, wife. So the idea is, I know that I can do it because I've been there, and I have enough tools to deal with situations, and also I trust the people around me being able to do it. But in order to have that trust, you need to focus on your own resilience. So that's why it's important for you and for the people around you. And as we mentioned before, it's also something which can help us to go out of our comfort zone, because out of our comfort zone is where change happens. Yes. So we want to change, and life is all about change. Exactly, it is, yes. Everything changes, the season, we getting older, and everything changes. So the more flexible we are, the more we can change, and that we can do it by taking the strength from our resilience. Actually, age is also a thing, it's also a part. It keeps like change to the person. But you are not changing. I mean, age is not changing you. Why? Maybe we'll use this as a next topic. Yeah, sure. And this is very important. How to be so smart, so beautiful. I mean, वक्त के साथ वक्त बढ़ रहा है, लेकिन कई बार होता है ना कि उम्र वहीं की वहीं ठहरी हुई है, तो उम्र का लचीलापन ना रहे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम जिस टॉपिक पर चर्चा करें वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मरियला लगातार हमारे साथ चर्चा कर रही हैं. हमें ये बता रही हैं कि अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने माता पिता के लिए, रिश्ता कोई भी, उसके लिए लचीला होना बेहद ज़रूरी है. क्योंकि लचीलापन एक ऐसी चीज़ है, फ्लैक्सीबल होना एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में खुशियों के राह पर आगे बढ़ाता है, और इसी वजह से आप ज़िंदगी में खुश रहते हैं. फिलहाल इसी टॉपिक पर हम चर्चा के लिए यहाँ पर बात करेंगे, और कुछ टॉपिक्स के लिए जानेंगे. मरियला लगातार हमारे साथ बनी हुई है. मरियला, चूंकि हम रिजिलियंट होने की बात कर रहे हैं, रिजिलियंस की बात कर रहे हैं, तो साथ में ये ज़रूर जानेंगे क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिजिलियंस से एसोसिएट हैं, यानी कौन से ऐसे पहलू हैं जो इस लचीलेपन से जुड़े हुए हैं. So, as we always say, social support, it's very important, because we need to know that we have a social support on which we can count on if we are struggling with something in life. Then we also need to think, where is our self-esteem? Because if we have a good self-esteem, that also, of course, will help us with the resilience. Do we have coping skills? Coping skills means the skills that are helping us to go through the struggles. And how much do we feel empowered?
if I feel very empowered, I know that I can face lots of things. And I've been in India almost for 10 years, Coach Boo. Yes. So I think I have developed enough coping skills to survive. And communication skills because you need maybe to seek help, or you need to know how to, to do different things in life. So communication anyways, it's very important in all the aspects of our life, but also to develop resilience. And we can improve our resilience by cultivating compassion for others and also for ourselves. It's very easy for others. Sometimes we forget that we can also be compassionate with ourselves. As I always say, don't beat yourself up, because that is not going to help you in life, but be compassionate. And then if you have some fears, when we have a fear, what we do, we avoid. But then it's not helping us to overcome the fear. So we have a fear, find ways and strategy to overcome, to expose yourself so that the fear will become less. Yes. So I don't know if it happened to you, but sometimes children, they're fearful of dogs or some other insects and animals. But the more you make them, spend time with maybe the dog, for instance, the more they will develop that kind of confidence. They are not scared and fearful. So this is something that we should work on, our fears. And as I said, be kind to yourself, don't beat yourself up, and help others. This is always very important. Be a service of others, because when you do things for others, that will improve your level of well-being. You will feel better. You will have more positive emotions. And yeah, I think more or less that's what I can think about. This is very nice, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो बेहद ज़रूरी है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, जिसके ज़रिए वो भी ये महसूस करें कि इस नज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। और जैसा कि मरियला ने कहा कि अपनी पसंद की चीज़ें कीजिए, अपने डर को ख़त्म कीजिए और नेगेटिविटी को पास आने मत दीजिए, और हमेशा ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर रखिए कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में लचीलापन आएगा और आपको वो रास्ते भी मिलेंगे जिस पर चलकर आप कामयाबी के मंजिल तक पहुँच पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलियंस। सो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, और हम इस पर क्विक आंसर आपसे जानना चाहेंगे। हमारा सवाल ये है कि हाउ टू बिल्ड अ रेजिलियंस एट वर्क, क्योंकि जब हम ऑफिस में होते हैं तो वहाँ ये बिहेवियर होना बेहद जरूरी होता है। I think, Khushbu, you are asking me this question because you want to take advantage of the answer, huh? Actually, everybody needs the answer of this question. Yes. So you have to think at work, if people are more resilient, they will feel more motivated. They will feel more capable to deal with change and challenges. That means that you'll have less burnout, so less stress. That means that if people are less stressed, they will stay, they will take less days off. So it's important because people will feel better at work, but also because it will improve relationship at work. Okay. So people will feel more understood, more supported, more inspired, more connection. So it's important to build it, to build resilience. That's very nice. और हम मरियला का हमेशा धन्यवाद करते ही हैं, जो अपने सरल लहजे से हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और मैं भी हमेशा कहती हूँ, आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, कुछ अच्छी बातों में आप तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। उदासियों से दूर रहिए, खुशियों से भरपूर रहिए, और किसी का बुरा मत करिए, हर दिल में मशहूर रहिए। ये अपनी ज़िंदगी का फंडा बनाइए, तो देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और मरियला, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई, आपने डिस्कशन का आप हिस्सा बनी, और हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आपने नई राह दी, नई सीख दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और फिर हम आएंगे अगले रविवार एक और खूबसूरत टॉपिक लेकर, एक और खूबसूरत चर्चा के साथ। मरियला ज़ैनुलिटी भी हमारे साथ होंगी, आप भी होंगे, और ये खूबसूरत वक्त भी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।